भारत का 2026 का केंद्रीय बजट आ चुका है। अब ये सिर्फ कुछ नंबर या आंकड़े नहीं हैं। नहीं, ये देश का पूरा फाइनेंशियल रोड मैप है, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में हम सब देख ही रहे हैं कितनी आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसे 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि देश की आर्थिक हालत अभी कैसी है। फिर सबसे जरूरी बात, हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके बाद नजर डालेंगे कि देश के विकास के लिए क्या बड़े प्लान्स हैं, और आखिर में बजट के जो बड़े बड़े नंबर हैं उनका निचोड़ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक पृष्ठभूमि की। देखिए, ये बजट ना एक बहुत ही अहम मोड़ पर आया है। पूरी दुनिया में उथल-पुथल है, अस्थिरता बढ़ रही है। तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन सब चुनौतियों के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल कैसे रहा है। माहौल में इस बजट का जो मेन फोकस है वो है एक लचीला भारत। मतलब बाहर चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, देश की आर्थिक ताकत बनी रहनी चाहिए। सरकार का यही संदेश है कि देखो, दुनिया में जो भी चल रहा हो, हमारी इकोनॉमी रेजिलिएंट है, यानी मजबूती से खड़ी है। कि मजबूती दिखती कहाँ है? तो ये देखिए 7.4%। ये हमारी अनुमानित आर्थिक विकास दर है, और ये काफी मजबूत आंकड़ा है। अब ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। एक तो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार खर्च, और दूसरा पिछले टैक्स कट्स की वजह से लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ी है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सब को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। देखते हैं कि इस बजट से हमारे पर्सनल फाइनेंस पर सीधा सीधा क्या फर्क पड़ने वाला है। उनके लिए एक अच्छी खबर है, सरकार ने टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने का वादा किया है। इसके लिए जो ITR फॉर्म्स हैं उन्हें और सिंपल बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल से एक नया इनकम टैक्स एक्ट भी लागू हो रहा है, और खासकर छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एक नई स्कीम लाने का भी प्रस्ताव है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि पूरा प्रोसेस आसान हो जाए। सीधा देखते हैं कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। अच्छी खबर ये है कि अगर विदेश में पढ़ाई या घूमने के लिए पैसे भेज रहे हैं तो उस पर टैक्स 5% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। कैंसर के इलाज में काम आने वाली 17 जरूरी दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है, और अगर बाहर से कोई पर्सनल सामान मंगवाते हैं तो उस पर भी टैरिफ 20% से घटाकर 10% कर दिया है। अब दूसरी तरफ जो लोग शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब हर सौदे पर जो टैक्स लगता है, उसे बढ़ा दिया गया है। ये पर्सनल फाइनेंस की बात। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि देश के विकास के लिए सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है। इस बजट में देश की इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े निवेशों का ऐलान हुआ है। ऐलान हुआ है डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र के लिए। रक्षा बजट में आप देखिए सीधा सीधा 19% की जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। ये रकम 4.9 लाख करोड़ से बढ़कर अब 5.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जाहिर है, ये आंकड़ा दिखाता है कि सैन्य तैयारियों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। इसके अलावा भी कई दूसरे सेक्टर्स पर फोकस है, जैसे ग्रीन एनर्जी के लिए बैटरी स्टोरेज और सोलर कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। एविएशन सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हवाई जहाज के पार्ट्स पर ड्यूटी कम की गई है। डेटा सेंटर्स को 2047 तक टैक्स में छूट मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में दानकुनी से सूरत तक एक नया फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। स्पोर्ट्स में टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन है, और खेती में नारियल, काजू जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी नई स्कीम्स हैं। बातें हैं अपने आखिरी हिस्से पर, बजट का सार। यहाँ हम उन बड़े बड़े आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो असल में सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं। इनको समझने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। आसान भाषा में ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का गैप है। मतलब सरकार को अपने काम चलाने के लिए कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा, ये इसी से पता चलता है। सरकार के आने वाले साल के लिए टारगेट राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि टैक्स से करीब 44.4 लाख करोड़ रुपए आएंगे, और अपने खर्चों के लिए उसे 11.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ेगा। ये नंबर दिखाते हैं कि सरकार खर्चों पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है। बजट पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? मशहूर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज की राय काफी बैलेंस्ड है। उनका मानना है कि ये बजट स्ट्रैटेजी के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, ब्रेक थ्रू या क्रांतिकारी बदलाव नहीं आने वाला।
ये घाटे को कम करने की दिशा में एक अच्छा कदम जरूर है, पर इससे भारत की क्रेडिट प्रोफाइल में कोई जबरदस्त सुधार नहीं होगा। लाकर ये बजट एक तरह से सावधानी बरतने वाला बजट है। एक तरफ सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखना चाहती है और दूसरी तरफ विकास की रफ्तार भी कम नहीं होने देना चाहती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सावधानी भरा रास्ता भारत के बड़े बड़े ग्रोथ टारगेट्स को पूरा करने के लिए काफी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।